चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं ज्योमेट्री का क्लास लेने वाला हूँ और ज्योमेट्री में बिल्कुल हम शुरू से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट से, ठीक है? हालाँकि मैंने पॉइंट का पहले बना रखा हूँ, ठीक है? ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट होता क्या है, ठीक है? तो पॉइंट एक ज़ीरो रेडियस का वृत्त होता है, ठीक है? और ना ही इसकी ऊँचाई होती है, ना मोटाई होती है, ना लंबाई होता है, ठीक है? उसको हम पॉइंट कहते हैं और ये पॉइंट किसी स्थान को निर्धारित करता है यानी कि बताता है, ठीक है? और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है? इस बिंदु को हम कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या है कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे कम से कम तीन बिंदु होना चाहिए, कम से कम तीन बिंदु, ठीक है? उसको हम संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा में कोई फर्क नहीं है, कम से कम तीन बिंदु होना बहुत जरूरी है, तभी इसको हम संरेख बिंदु कहेंगे, वरना हम संरेख बिंदु नहीं कहेंगे, उसको हम असंरेख बिंदु कहेंगे। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे असंरेख बिंदु क्या होते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, कम से कम तीन बिंदु होना चाहिए तब तो संरेख। अगर तीन बिंदु से कम हुआ एक लाइन पे तो उसको हम असंरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, मान के चलते हैं कि दो बिंदु तो है इस लाइन पे लेकिन एक बिंदु बाहर है। अब देखिए कि किसी भी दो पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इसी पे तीन बिंदु हो गया तो संरेख, अगर तीन बिंदु भी नहीं है, तीन से कम बिंदु है तो उसको असंरेख बिंदु बोलेंगे, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? चलिए, बिंदु हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाइन्स के बारे में। तो लाइन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक तो हो गया ये लाइन्स हो गया, ये देखिए लाइन दोनों साइड में बोथ साइड इंडलेस होता है, यानी कि जितना मर्जी करें अब बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं लाइन्स, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है? इधर भी बढ़ा सकते हो जितना मर्जी करें, इधर भी बढ़ा सकते हो जितना मर्जी करें आपको, ठीक है? ये हो गया स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा, ठीक? एक तो ये हो गया रेखा। दूसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक होता है रे। रे मतलब कि एक साइड तो इंड होता है, दूसरी साइड में इंडलेस होता है, ठीक है? रे, इसको बोलते हैं किरण, ठीक है? एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोथ साइड इंड पॉइंट होता है, यानी कि ये हो गया, इसको हम किसी भी साइड बढ़ा नहीं सकते, एक लाइन का ही पार्ट है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड, ठीक है? तीन टाइप का हमने पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, रे और लाइन सेगमेंट। एक होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन बदलते रहता है हमेशा, ठीक है? उसको बोलते हैं कर्व लाइन, यानी कि वक्र रेखा। हिंदी में बोलेंगे तो वक्र रेखा हो जाएगा, ठीक है? अब पढ़ेंगे इसके अलावा कि ये तो हो गया सिंगल सिंगल लाइन के बारे में। और जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको उसी से नाम पड़ गया इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है? जब दो लाइनें आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए कट गया ये लाइन, ठीक है? इस बिंदु को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है? और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है? और इसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है? यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक? इतनी बात समझ में आ गया यहाँ तक। इसके अलावा पढ़ेंगे हम संगामी रेखा क्या होता है। संगामी रेखा का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइन गुजरे, दो लाइन गुजरता है तो उसको तो इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, यानी कि मोर देन टू, एक ही पॉइंट से एक लाइन गुजरा, दूसरा लाइन गुजरा, तीसरा लाइन गुजरा, इसको बोलते हैं संगामी, संगामी रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट लाइन, ठीक है? इस बिंदु को क्या बोलते हैं, कनकरेंट पॉइंट बोलेंगे, जिस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला, कनकरेंट पॉइंट, ठीक है? चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब पढ़ेंगे हम पैरेलल लाइन। जब दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि एक लाइन ही हो गया, एक लाइन ही हो गया, ठीक है? ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, ठीक है? यानी कि इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए कि इसकी बीच की दूरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि ये लाइन कभी भी आपस में कटेगा नहीं, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है? उसके बाद बोलते एक और परपेंडिकुलर, यानी कि दो लाइनें इंटरसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये 90 हो गया, ये भी 90, सब एक दूसरे क्या होगा, 90 पे कट रहा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं लंबवत रेखा, ठीक है? चलिए, एक और है लाइन,
उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ए लाइन है, ए लाइन। दो लाइन तो हो गया, एक तो हमने दो लाइन वाला पढ़ गया, इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया, समांतर पढ़ लिया। एक तो इंटरसेक्टिंग तो है लेकिन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। एक एक किसी पॉइंट पे, जैसे मैं ऐसे काट दिया, ठीक है, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन दो लाइन को यहाँ पे काट रहा है, अगर सिंगल लाइन होता तब तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता, लेकिन जब दो लाइनों को कहीं से भी वो काट रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, त्रियक रेखा है। ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे त्रियक रेखा। ठीक है, हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, इसको पार्टीशन कर देते हैं। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? तो जब कोई भी दो रेखाएं एक ही इवनिस्ट बिंदु से शुरू होता है, मतलब कोई भी दो रेखाएं एक ही बिंदु से शुरू होता है, ठीक है, उसको तो वहां पे एंगल फॉर्म होगा, तो वहीं से करेंगे। यानी कि एंगल जब भी फॉर्म होता है तो दो एंगल के मिलन से होता है, यानी कि एक ही पॉइंट है, यहाँ से इधर एक लाइन शुरू हुआ, एक लाइन इधर शुरू हो गया, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल बन गया ये कोण होता है। कोण को हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोन्स। तो पहला पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ये तो कोण हो गया हमारा, यहाँ से शुरू कर देंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिर से दोबारा बना देता हूँ एंगल न्यून कोण का, ए थीटा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा थीटा, लेकिन